हेलो बच्चों, बेटा आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 की। इससे पहले मैं आपको 5.1 और 5.2 बड़े जबरदस्त तरीके से आराम से कंप्लीट करा चुके हैं। अब शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा 5.3 की। ठीक है, तो 5.3 भी हम जैसे ही दमदार तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने 5.1 और 5.2 को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 5.3 की। लेकिन इसमें मैं पहले एक चीज बता दूं आपको, बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, अच्छा इसमें शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्या कि इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। जैसे बेटा इसमें हम यूज करेंगे मात्र 3 फॉर्मूले। वैसे फॉर्मूले 2 ही होते हैं लेकिन मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया 3 में। कैसे? एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या बेटा डी। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं यहां पर मैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 और बेटा क्या ए प्लस एल। ठीक है, ये वैसे मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं लेकिन मैं एक बार और इनको दोबारा बता दे रहा हूं या दोबारा इनको क्या कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं एक बार और। तो ए एन का मतलब होता है बेटा अंतिम पद। ए एन क्या होता है हमारा अंतिम पद। ठीक है, ए जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। एन क्या होता है? एन होता है बेटा पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है बेटा? डी है सार्वंतर। सार्वंतर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बेटा सार्व अंतर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर एस, एस का मतलब होता है सम, जिसे हम बोलते हैं बेटा योग। एस एन को हम क्या बोलेंगे? योग या योगफल। ठीक है, एन क्या है? पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्वंतर। ऐसे इसमें एस एन है बेटा योग, एन क्या है? पदों की संख्या, ए क्या है? प्रथम पद, और एल जिसे हम बोलते हैं बेटा अंतिम पद। या तो अंतिम पद को ए एन बोल सकते हैं या फिर बेटा अंतिम पद को हम एल भी बोल देते हैं, जिसे हम लास्ट पद बोलते हैं। ठीक है, बस मात्र बेटा यही 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं बेटा योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, और यही फॉर्मूला बेटा लगभग लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में ये भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो बस ये 3 फॉर्मूले याद रखिए। क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा बेटा मैंने लिखा दिया एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, चलो भाई ये 3 फॉर्मूले याद रखोगे। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना, किससे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो वैसे अगर एक्सरसाइज समझ में आ जाए तो बेटा इजी नहीं, बहुत इजी है। ना समझ में आते तो हमें पता ही है बेटा, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो हमें पता है कितनी हार्ड बन जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत मैंने अभी करी है, तो एक बार ढंग से बैठ जाना आराम से। अगर पढ़ने आई हो तो, अगर कोई भी काम है तो पहले काम निपटा लो, खत्म कर लो, उसके बाद फिर पढ़ना। लेकिन पढ़ना बेटा शिद्दत से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आपको बोर्ड के पेपर में पूछे। और ये भी मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें 4 नंबर के भी आते हैं और बेटा 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। मैं सबसे पहले बेटा एक बार और बता दे रहा हूँ, इसमें हम ज्यादातर यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला? योगफल वाला। योगफल को हम क्या बोलेंगे? एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या डी। ये मैं ज्यादातर फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है योग ज्ञात करो। हमसे सिंपली पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, योग ज्ञात करो। इसका मतलब मुझे एस एन का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? एस एन का। मैं करा रहा हूँ बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या क्या दिया है बेटा, 2,7,12 डॉट डॉट कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा ए की, तो ए होता है हमारा प्रथम पद, ए का मान है मेरे पास 2। अगर हम बात करूं डी की, डी हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद हमेशा घटाएंगे। 7 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 में से 2 घटाने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो यहाँ तक बेटा मुझे पता चल गया कि एन का मान कितना होने वाला है? 10 होने वाला है। यहाँ पर देखो 3 मान दिए मुझे, ए का मान दिया है
डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, बस मुझे किसका मान निकालना है, एस एन का। कैसे पता चली, क्योंकि इसने बोला बेटा योगफल ज्ञात करो। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में क्या डी। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला, और ध्यान रखना यही फॉर्मूला मैं बार बार यूज करूंगा इसमें, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले। ठीक है ना, चलो। तो यहां पर बेटा n का मान कितना है, n बराबर दिया मुझे 10, क्योंकि 10 पदों तक बोला है, बट्टे में 2 आएगा, 2 गुणा बेटा a का मान है मेरे पास 2 प्लस n का मान कितना था मेरे पास 10 माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा कितना 5। ठीक है, तो 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 प्लस जब बेटा 9 में से 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 की गुणा मैं कितने में करूंगा बेटा 5 में, तो यहाँ से होगा 5, यहाँ होगा 4 प्लस 9 पंजे 45, तो यहाँ क्या होगा 45 और 4 ये हो जाएगा बेटा 49, और 49 में मुझे किसकी गुणा करनी है 5 के, जो 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, 4 बचा, और 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 245। मतलब पहले का जो योगफल होगा बेटा कितना होगा 245। या तो मैं इसे एस एन लिख सकता हूँ, या फिर मैंने ये बता कितने पदों तक निकाला है बेटा 10 पदों तक, या फिर मैं इसे एस 10 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं एस 10। एस 10 का मतलब है सम ऑफ 10, मतलब 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग या 10 पदों तक योग। अगर ये होता ए 10 तो ये क्या होता 10वां पद, और ये क्या है 10 पदों का योग। डन, ठीक है भाई। ये हमारा केवल फर्स्ट पार्ट हुआ है। इसी के बाद बात करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। सेम डिक्टो बेटा सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं। बस मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर 1-2 क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लोगे ना सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, आसानी से बड़े जबरदस्त तरीके से कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो भाई मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है ये देख लेते हैं। देखो बेटा सेकंड पार्ट में देखो, यहां से अगर मैं बात करूं ए की, क्योंकि समय मुझे योग ही निकालना है, ए का मान आएगा बेटा माइनस का 37। अगर मैं बात करूं डी की, तो मुझे पता है ए2 माइनस ए1, तो 33 में से कितना घटाना है 37, तो माइनस के 33 में से माइनस का बेटा 37 घटाना है, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस बेटा 37 होगा। तो यहाँ से जब मैं डी का मान निकालूंगा तो जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा ना, तो यहाँ पर डी का मान आ जाएगा बेटा 4। देखो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और कितने पदों तक है, अच्छा इसमें शायद 12 पदों तक होगा, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा, कितने पदों तक होगा 12 पदों तक। इसका मतलब बेटा एन का मान मुझे कितना रखना है 12 रखना है, एन का मान क्या रखना है 12। ठीक है, बस फॉर्मूले में लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या बेटा डी। एस एन का सॉरी एन का मान कितना है 12 बटे 2 गुणा ए का मान है माइनस का 37 प्लस एन का मान मेरे पास कितना है, एन का मान है बेटा 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान निकाला था मैंने कितना 4 निकाला था, डी का मान कितना बेटा 4। तो 2 से 12 कितने बार कटेगा 6 बार कट जाएगा, तो 37 गुणा 2 में कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 37 दूनी 74 प्लस यहाँ बचा 11, 12 में से घटा 11, और 11 गुणा 4 में करूँगा कितना हो जाएगा 11 चौक 44। अब देखो ये जुड़ेगा घटेगा, ये तो सर घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 के बाद 50 60 70, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 30। अब इसकी गुणा कर दो तो 6 3 18 ये आ जाएगा बेटा माइनस का 180। चेक कर लेना भाई कहीं गुणा भाग में गलती ना हो जाए, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ठीक है भाई जल्दी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा हर क्वेश्चन में मैं ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है ये हमारी किसकी होने वाली है, योगफल की होने वाली है। और योगफल का फॉर्मूला हमें पता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो भाई इसका थर्ड पार्ट बताता हूँ मैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये बेटा थर्ड पार्ट, जिसमें मैं बात करूँ बेटा ए की, तो मेरे पास ए का मान आएगा 0.6। अगर बात करूं डी की, तो डी का मान आएगा बेटा 1.7 में से 0.6 घटाना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा।
कितना आएगा 1.1। तो यहाँ से अब बताओ बेटा n का मान कितना, कितने पद हैं टोटल, 100 पद हैं। किसका मान निकालना है, योगफल Sn का मान निकालना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। ठीक है, n का मान है बेटा 100, बट्टे में कितना आएगा 2, 2 गुणा a का मान है बेटा 0.6 प्लस n का मान कितना है मेरे पास 100 -1 इंटू और d का मान कितना है बेटा, d का मान है मेरे पास 1.1। ये गुणा का चिन्ह। तो 2 से 100 को काटूंगा बेटा 50 बार, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 1.2 हुआ प्लस 100 में से जब ये घटाऊंगा बेटा 99 आएगा, गुणा कितना आएगा 1.1। बस गुणा कर दो इसको और जोड़ दो इसे, 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 11 का 9 पड़ेगा, 11 का 99 का 9, 11 99 99 और 9 कितना होता है 108, 108। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 50 गुणा, जोड़ भाई 9 और 2 11 का 1, कितना बचा 1, 8 और 1 9 और एक 10 का 0, कितना बचा 1, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, 110.1। अब 50 की इसमें गुणा कर दो, जब मैं 50 की इसमें गुणा करूंगा किसमें 110.1 में, तो कितना आएगा बेटा, जीरो से बेटा पॉइंट हट जाएगा, या फिर तुम गुणा कर सकते हो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, कैसे भी कर लो भाई, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर तुम इसकी गुणा करोगे तो पॉइंट लगा के जीरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट बेटा। इसका रहता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मतलब चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, यहाँ से देखो 1/15, 1/12, 1/10, दो कितने पदों तक, 11 पदों तक। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ से a की, तो a का मान आ जाएगा 1/15। अगर बात करूँ मैं d की, d का मुझे पता है a2 - a1, मतलब इसमें से मुझे इसको घटाना होता है हर बार, तो 1/12 में से बेटा 1/15 घटाऊंगा। अब इसको घटाने के लिए ये तो भिन्न बन गई ना, और भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम मतलब लासा लेकर। जब इसको मैं लासा लूंगा तो बेटा 12 और 15 का लासा कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। लासा तो निकाल लोगे ना, देखो कैसे, यहाँ पर बेटा मैंने 12 लिखा, यहाँ 15 लिखा, एलसीएम निकालना है इसका। 2 से काटूंगा 6 बार, 2 से तो ये कटेगा नहीं बेटा, 2 से इसे काटूंगा 3 बार, ये भी नहीं कटेगा। अब काटूंगा 3 से 1 बार और ये 5 बार, और 5 से कितनी बार, 1 बार 1 बार, 5 से 15 दूनी 30 और दूनी 60, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो ये बताओ 12 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 एकम 5। 15 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, तो बेटा 4 आएगा। बस 5 में से 4 घटा दीजिए, तो यहाँ जाएगा बेटा 1/60। ये किसका मान आ गया, डी का। और यहाँ से अगर मैं एन का मान निकाल दूँ कितने पदों तक, 11 पदों तक, तो बेटा एन का मान कितना आ जाएगा 11। तीनों मान आ गए, किसका मान, ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया और एन का मान भी आ गया। बस निकाल दो क्या, एन बराबर n/2 2a प्लस 1 इंटू डी। अब यहाँ से बात करेंगे बेटा n की, तो n का मान है मेरे पास 11 बट्टे में 2, 2 गुणा a का मान है बेटा 1/15 प्लस है कुछ नहीं, बस भिन्न है, इसमें एक्स्ट्रा बट्टे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। n का मान है बेटा मेरे पास 11 -1 इंटू डी का मान कितना आता है 1/60। ठीक है, अब देखो 2 से तो 11 नहीं कटेगा, तो सेम का सेम लिख दूंगा, कट जाता तो काट देता मैं, क्या 2 से 15 कटेगा, नहीं, तो 2 एकम 2/15 प्लस बेटा 10 में से 11 में से 1 घटा तो कितना आया 10, बट्टे में कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 10 था यहाँ, 10 की गुणा 1 करूँगा 10 होगा, बट्टे में कितना आएगा 60। जीरो से बेटा जीरो खत्म कर दो, 11/2। अच्छा यहाँ 15 और यहाँ बेटा 6, 15 और 6 का जब लासा निकालेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 3। लासा कैसे निकालेंगे, अभी जो निकाला बेटा बेटा ऐसे, 15 और 6 का किसका किसका निकालना है, 15 का और 6 का, तो इसको मैं बता दूं। अब 15 और 6 का यहाँ से लासा निकालेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना 60, सिंपल है। जब लासा 15 दूनी 30, 5 थी 15, 15 दूनी 30, तो इसलिए मैंने 30 लिखा है। अब ये बताओ 15 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 6 का पहाड़ा 30 में कितना हो जाएगा 5 बार, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए थोड़ा सा,
जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा 2 से तो 11 कटेगा नहीं, तो ये तो सेम ही रहेगा। 11/2 गुणा 5 और 4 जुड़ जाएगा बेटा 9/30। 9/30। अब 3 से काट दो उसे, 3 से कटेगा बेटा 3 बार और 3 से कटेगा 10 बार। तो 11 3 कितना हो गया, ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे 33 और 10 दूनी कितना आ गया। है कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा बड्डे में दे रखा है इसलिए हो सकता है थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आए, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, यहां से हम ऐसे योगफल निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पिग्गी बैंक समझते हो ना, जैसे हमारे घरों में जो गुल्लक होती है बेटा, मिट्टी की जो होती है। ठीक है, अब गुल्लक में मान लीजिए मैं पर डे मतलब स्टार्टिंग करता हूँ 100 रुपये से। मैंने पहले दिन डाले या पहले महीने डाले 100 रुपये, अगले महीने मैंने 100 रुपये बढ़ा दिए बेटा, तो अगले महीने कितने डालूंगा 200। अगले महीने फिर बढ़ाऊंगा 100 रुपये, तो अगले महीने कितने डालूंगा 300। उससे अगले महीने 400। ऐसे करके अगर मैं कहूँ कि आपसे बेटा एक साल में कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे या उस पिग्गी बैंक में या गुल्लक में कितने रुपए हो जाएंगे, उसका मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सबसे पहले हम एक एपी बना लेंगे। एपी बनाने के बाद फिर बात करेंगे किसकी, कि पहला मतलब ए का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, एन का मान कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं योगफल। क्या निकाल सकते हैं, योगफल। और योगफल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। चलो भाई आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तो देखो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, कोई भी हमें मान दिया था, जैसे ये वाला। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की थोड़ी सी कंपेयर करते हैं। हमें देता बेटा 2 7 12 डॉलर 10 पदों तक, तो हमें इसमें टोटल में पद दिए थे। क्या दिया था बेटा, पद। पद कितने थे, इसमें 10 थे, इसमें 12 पद थे, इसमें 100 पद थे और इसमें कितने थे 11 पद। अब देखना क्या इस वाले क्वेश्चन में हमें पद दिए हैं, बेटा इस क्वेश्चन में हमें पद नहीं दिए। देखो यहाँ 7 है, ये है, ये है 84, इसका हमें लास्ट पद दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता टोटल पद कितने हैं। लास्ट में नंबर दिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि पद कितने हैं। अब इसको हम निकालने के लिए पहले बेटा हमें यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, n का। और n का मान हम कैसे निकालेंगे, n का मान निकालेंगे बेटा जो पहला वाला फॉर्मूला था ए एन वाला। कौन सा वाला, ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/2। पहले वहां से हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर बेटा हम योगफल निकालेंगे। ये 2 बार में होगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। पहले हम किसका मान निकालेंगे, n का, उसके बाद किसका निकालेंगे, एस का। ठीक है, चलो बेटा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमें, ये दिया बेटा 7 प्लस, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ सही में दे रखा है तो 10 दूनी 20, 20 और 21/2 लिख सकता हूँ उसे, कॉमा 14, सॉरी कॉमा नहीं प्लस है, प्लस का मतलब इसको क्या करना मुझे जोड़ना है, और जोड़ने का मतलब इसका योग निकालना, और लास्ट का क्या है 84। मतलब यहाँ से मुझे n का मान नहीं दिया। जब n का मान नहीं दिया तो बेटा पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बताओ a का मान कितना है, a का मान है 7, d का मान कितना है, d का मान निकालेंगे 21/2 में से कितना घटा देंगे बेटा 7 घटा देंगे, इसमें से हमें इसको घटाना है। तो इसके नीचे बेटा 1 होगा, इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा बेटा 2, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा करेंगे इसमें। तो 21 की गुणा 1 में करें तो 21 आया, और 7 की गुणा बेटा 2 में करें तो 7 दूनी 14 आया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 7/2। ये किसका मान आया, डी का। मतलब ए का मान तो ये रहा, और बेटा डी का मान सिंपल ही ये रहा। ठीक है, अब ये जो 84 है 84 है बेटा, एन का मान नहीं, ये हमारा अंतिम पद, अंतिम पद मतलब ए एन का मान है 84। तो पहले मुझे किसका मान निकालना है, पहले बेटा एन का मान निकालना है, फिर उसके बाद एस एन निकालना है, एस एन मतलब योगफल निकालना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला था, n का मान निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d।
क्या फॉर्मूला, अंतिम पद वाला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है, एन का मान है बेटा 84, 84। ए का मान कितना है 7, प्लस एन का मान बेटा निकालना है, और डी का मान कितना है मेरे पास 7/2। ठीक है, प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ हो गया बेटा 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/। अब बताओ ये जोड़ेगा या घटेगा, सिंपल ये घटेगा क्योंकि प्लस का और किसका है माइनस का, जब 14 में 7 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा बेटा 77 बराबर एन माइनस 1 और इंटू कितना 7/2। ठीक है, अब यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे बेटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ये भाग में 2 तो गुणा में चला जाएगा, और ये 7 तो गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या होगा 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से काटूंगा बेटा 11 बार, 11 दूनी 22 बराबर एन माइनस 1। अभी माइनस का तरह किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एन का जो मान आ जाएगा कितना आएगा बेटा 23 आएगा। अभी मेरे पास किसका मान आया है, एन का, किसका आया बेटा एन का, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए किसका मान बेटा योगफल, योगफल मतलब एस एन का मान चाहिए। तो एस एन का फिर मुझे दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैंने बताया था ना पहले, ये 2 बार में होगा बेटा क्वेश्चन, पहले में एन का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एस एन का निकालना पड़ेगा। एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एन का मान आ गया बेटा 23/2। अच्छा एक और चीज समझाओ, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखाए थे, एक तो बेटा पहला वाला फॉर्मूला ये था, और दूसरा वाला फॉर्मूला ये था, और तीसरा वाला फॉर्मूला था एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अच्छा वो वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, वो वाला बेटा तब लगाते हैं जब हमें अंतिम पद दिया हो, तो इसमें हम तीसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीसरे से आंसर आएगा, हम दूसरे से भी आंसर ला सकते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम तीसरा लगाओगे या दूसरा। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें दूसरा लगा रहा हूँ, तीसरे वाले को हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ बेटा 2 गुणा ए, ए का मान कितना निकाला था हमने, ए का मान कहाँ है, ए का मान है 7 प्लस एन का मान हमें पता बेटा 23 माइनस 1 इंटू डी का मान था 7/2। ठीक है, तो 2 से 23 कटेगा नहीं तो बेटा ये सेम आएगा 23/2। तो यहाँ होगा 7 दूनी 14 प्लस 23 में से घटाए तो 22 गुणा 7/2। अब 2 से 22 कितने बार कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ से कितना होगा 23/2, यहाँ होगा बेटा 14 प्लस 11 7 77, तो 23/2 गुणा इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, बस बेटा गुणा कर दो ऊपर। ठीक है, तो गुणा करो, 23 से कम 23 का 3 कितना बचा 2। अब 23 गुणा कर दो 9 में, 23 गुणा 9 में करेंगे 23 में होगा कितना 207, 207 और 2 कितना हो गया 209, 209 बट्टे में कितना, तो या तो ये आंसर कर सकते हैं, या फिर बेटा इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौक 8, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिंग 12, 1 बचा बट्टे 2 आ गया। या तो हम ये आंसर कर सकते हैं या फिर ये आंसर कर सकते हैं, कोई सा भी कर लो, दोनों आंसर क्या होंगे हमारे सही होंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, हर मतलब तीनों पार्टों में इसमें सबसे पहले बेटा हमें एन का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम एस एन का मान निकालेंगे, और एन का मान निकालने के लिए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एस एन निकालने के लिए तो हमें पता ही एस एन का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एन का मान निकालने के लिए एन, और एस एन के लिए तो एस एन वाला है ही। डन, बढ़े बेटा आगे, चलो भाई इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये बताओ, सबसे पहले हमें दिया बेटा ए का मान, किसका मान दिया ए का, कितना 34। अब निकालना डी का मान, डी का मान कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाएं, किसमें से 32 में से 34 घटाना है। जब मैं 32 में से 34 घटाऊंगा तो ये आएगा बेटा मेरे पास -2। अब यहाँ से अंतिम पद जो दे रखा है वो और देख लो बस कितना है, अंतिम पद दिया बेटा 10। तो वही 2 काम करने हैं हमें, क्या
एक निकालना में एन का मान, किसका निकालना है, एन का, और एक निकालना है बेटा एस एन का मान। ठीक है, तो एन का मान निकालने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ए एन का मान है मेरे पास 10, ए का मान है मेरे पास 34, प्लस एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान है मेरे पास माइनस का 2। अब देखो 34 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, बराबर होगा एन माइनस वन, और इंटू में कितना माइनस का 2। अब इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ जाएगा बेटा माइनस का 24 बराबर एन माइनस वन, और ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस का 2। ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बेटा एन माइनस वन, इसके नीचे तो आएगा ना माइनस का 24 बट्टे माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, और 2 से 24 कितनी बार खत्म हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12 बार खत्म। तो एन माइनस वन इक्वल टू 12, तो एन का जो मान आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना 13। एन का मान आ गया, अभी किसका और निकालना है, वो निकालना है बेटा हमें एस एन का, और एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू, बोलो भाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो उससे निकाल सकते हैं या फिर बेटा हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, a प्लस एल, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो तो कई बार बता दिया है, इसको और बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो n का मान है बेटा 13 बट्टे 2, आंसर वही आएगा, लेकिन ध्यान रखना घबराने वाली बात नहीं है। a का मान है बेटा 34 प्लस l का मतलब था अंतिम पद, और अंतिम पद बेटा मुझे कितना दिया था 10, बस 34 और 10, 2 से तो कटेगा नहीं 13, 34 और 10 हो गया 44, बेटा 2 से 44 कितने बार कटेगा 22 बार, तो गुणा कर दो 22 से 66, 22 से कम 22 और 6 28, ये क्या होगा बेटा इसका कितना 286, 286, ठीक है। अब देखो सिंपली वही है क्या तीसरा पार्ट, दूसरे तीसरे पार्ट में कोई भी अंतर नहीं है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ये सारी की सारी संख्या प्लस की दी और ये सारी सारी संख्या किसकी दी है माइनस की दी, बात वही है कुछ नहीं। करें फिर, ठीक है फिर भाई, करना तो पड़ेगा भाई। सेकंड पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अगर मैं बात करूं बेटा ए की, बता भाई ए का मान कितना आएगा, बोलो, हाँ ए का मान सही बताया कितना, ठीक है। अब डी का मान बताओ कैसे निकालते, ये पता है ना कैसे, हाँ भाई ये पता है, ऐसे तुक्का मारते आ रहे, बैठे हो आराम से और आराम से उतार रहे हो, जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, हाँ भाई देखो, तो यहाँ होगा बेटा माइनस का 8 माइनस का 5, इसमें से घटाते तो घटा दिया मैंने, तो डी बराबर -8 प्लस 5, तो डी का मान आ गया माइनस का 3, सिंपली ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और मुझे ए एन का मान और दिया अंतिम पद कितना माइनस का 230, ये 3 मान दिए, और किस किस का मान निकालना है, एन का और ए एन एस एन का, एक तो बेटा एन का मान निकालना है और एक एस एन का मान निकालना है, दो ही तो मान निकालने हैं। तो एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ, हाँ भाई फॉर्मूला ये होगा ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान कितना माइनस का 230 बराबर ए का मान है बेटा माइनस का 5 प्लस एन का मान कहाँ, एन का मान तो निकालना है ना, और डी का मान है बेटा कितना माइनस का 3, माइनस का धरा के प्लस का हो जाएगा 230 प्लस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू में कितना माइनस का 3। अब देखो ये गुणा में ये भाग में पहुंच जाएगा, कैसे, पहले से घटा दो, माइनस का आएगा 225 और बट्टे में कितना चला जाएगा माइनस का 3, और बराबर कितना होगा एन माइनस वन, माइनस से माइनस खत्म हो गया बेटा, 3 से काट दो, कितने बार घटेगा देख लो भाई, 3 से काटो पहले 22 को, तो 3 से 22 कटेगा कितने बार, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 बार, एक बचा 15 हो गया, 3 का भाग 15, 3 पंजे 15। अब ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 75 प्लस 1, तो एन का मान सिंपल हम कितना निकाल सकते 76, कितना एन का मान 76 है भाई, हाँ 76, और कुछ मत समझ रहे, पिट जाएगा भाई एक हाथ, ठीक है बेटा। एन का मान तो 76 आ गया, अभी हम किसका मान निकालना है,
योगफल निकालना है, योगफल का मतलब Sn का मान निकालना है। Sn का फॉर्मूला याद है? हाँ भाई, तो बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? Sn में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? n/2 a प्लस एल वाला, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। अरे सिंपली a प्लस एल वाला लगा तो भाई, बात तो वही है। तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा लगा। अच्छे लगने से काम नहीं चलेगा, पर किससे काम चलेगा? क्वेश्चन को करने से काम चलेगा, ठीक है ना? किससे? क्वेश्चन को करने से। अब क्वेश्चन को करने से क्या होगा? ए का मान बता दीजिए कितना है बेटा। ए का मान है मेरे पास -5 प्लस एल का मान अगर बात करूं, एल का मान बेटा -230, 230। देखो ये भी प्लस माइनस माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस इससे पहले काट दो। 2 दिया 6, 2 अट्ठे 16 गुणा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 235। बस 235 की गुणा कर दो भाई, गुणा करके खुद कर लेना भाई, ये तो गुणा तो कर सकते हो ना, लेकिन जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा आंसर? माइनस का। ठीक है, कर सकते हो ना भाई? ठीक है भाई, गुणा कर लेना इसका। आगे बढ़े, इसके मैंने तीनों पार्ट आराम से कंप्लीट कर दिया भाई, सब कुछ है सेम। पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट एसएन वाला फॉर्मूला लगाया था, दूसरे वाले में पहले एन का लगा रहा है, फिर उसके बाद एसएन का लगा रहा है। अच्छा, लेकिन शुरुआत होती है बेटा अब यहां से। कहां से? यहां से। अब देखोगे जैसे ये समझो क्वेश्चन। अब हमें कुछ टर्म्स अलग दिए होंगे, टर्म्स मतलब कुछ संख्या अलग दी, जैसे मैंने लिखा A3। A3 का मतलब बेटा तीसरा पद, और S3 का मतलब क्या है? 3 पदों का योग। ऐसे करके दिया होगा कुछ क्वेश्चन। A3 का मतलब है तीसरा पद, और S3 का मतलब क्या है? 3 पदों का योग। अगर ऐसे करके दिए A7 तो योग बेटा 7वां पद, और तीसरा पद वैसे होता क्या है? A+2D। ये मैं पहले बता चुका आपको। 7वां पद क्या होगा? A+6D। अगर हम बोलूं बेटा A9 तो 9वां पद क्या होगा? A+8D। S3 का मतलब है 3 पदों का योग। तो बेटा इसका डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के तब निकालेंगे ये करके। कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हमें ऐसी दी होंगी, उसके हिसाब से हमें करना होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है? एक एपी में ये है, हमसे क्या क्या पूछ रहा है? एक तो बेटा एन का मान पूछ रहा है, और एक एस एन का मान पूछ रहा है। अब एन और एस एन का मान तो पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या क्या है ये लिख लो पहले। तो बेटा यहां से मुझे ए का मान दिया है 5, ये बता रहा हूं फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? और डी का मान कितना दिया है? 3, और एन मतलब अंतिम पद दिया है 50। किस किस का निकालना है? एन का और एस एन का। तो पहले मैं एन का निकालूंगा, तो एन का निकालने के लिए एन वाली फॉर्मूला लगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे एन का मान दिया है n/2, सॉरी n/2 कहां से आ गया भाई? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। n/2 तो योगफल वाला होता है। एन का मान कितना है? 50 बराबर ए का मान है बेटा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3। अब देखो प्लस का है, इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, बराबर n माइनस 1 और इंटू बेटा कितना? 3। अब 3 कहाँ पहुंचेगा? गुणा में तो भाग में चला जाएगा ना। 45/3 बराबर n माइनस 3 से 45 कितनी बार घटेगा? 15 बार। तो ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 15 को जोड़ दूं डायरेक्ट, किसका मान आ गया? n का। n का मान तो सिंपली मेरे पास कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। ठीक है भाई, रूम में एसी नहीं है, पंखा चलता है, और पंखा बेटा हमने पीछे वाला चला रखा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें पंखे की फिर आवाज है, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है। कोई नहीं, पर हम तो मेहनत कर रहे भाई तुम्हारे साथ। अब देखो तुम्हारा रिजल्ट कैसा लाते हो, तुम कितनी मेहनत करते हो हमारे साथ। ठीक है ना? मेहनत करने का ही फल बेटा मिलेगा। और तुम ये सोच के बैठे हो कि केवल यहाँ आए 1 घंटा बताया, 1 घंटा बता के कुछ क्वेश्चन उतार लिए चले गए, कुछ नहीं होगा भाई जब तक क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, और मैं जैसे मान लीजिए इसमें पहला बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करना तो अगर मान लो पहला समझ में आ गया तो तुम दूसरे क्वेश्चन को खुद करिए। खुद मतलब इसको निकालने की कोशिश करिए कि दूसरा क्वेश्चन हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर आ गया किसका मान, एन का मान। अभी किसका और निकालना है, एस एन का मान निकालना। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर एन अपॉन टू। अब देखो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ अंतिम पद भी दिया है, कोई सा भी लगा दो, या तो अंतिम पद वाला मतलब एल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या एन अपॉन टू ए वाला लगा। तो मैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाता हूँ, कोई सा भी लगा लो बेटा, आंसर सेम आएगा। एन का मान कितना है, एन का मान अभी मैंने निकालता बेटा 16 बट्टे में कितना 2 गुणा ए का मान मुझे दिया था 5 प्लस एन का मान दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 3। सॉल्व कर दो भाई, 2 से 16 कटेगा 8 बार, 5 दूनी 10, इसमें से घटाया 15, 15 बचेगा नहीं, 16 में से 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45। क्योंकि ज़्यादा एक लाइन क्यों बढ़ानी जब हमें आता है। तो 8 45 और 10 हो गया 55, बस 55 भी गुणा कर दीजिए 8 में, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 कितना 44, कहानी खत्म, हो गया आंसर। इतना सा भाई, ठीक है, कर सकते हो ना। 440, एन का मान 16 और एस एन का मान कितना आएगा 440। ये हमसे दोनों पूछे थे ना, एन का मान और एस एन का मान। डन। अगला देखो भाई इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, देखो यहां दिया बेटा a7, मतलब a का मान 7 दिया है, एक दिया बेटा a13। अब ये तो समझ रहे हैं बस, a13 का मतलब है 13वां पद। कौन सा पद, 13वां पद। और 13वां पद पता है बेटा हमें क्या होता है, a प्लस 12d। क्या होगा, a प्लस 12d कितना 35। पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है और ऐसे 13 पूछ रहा है, मतलब 13 पदों का योग, और डी मतलब सारवंतर। अब देखो अगर मैं ए का मान इसमें लगा दूं तो मेरे डी का मान आ जाएगा। ए का मान लगा दो 7, 7 प्लस 12d बराबर 35, 7 प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, 12d बराबर 35 माइनस का 7, तो 12d बराबर कितना होगा बेटा, घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 28, और 12 कहाँ पहुंच जाएगा अपॉन में बट्टे में। तो अब 12 से कटेगा क्या है, 4 से कटेंगे ना, हाँ 4 से काटो, 4 से 3 बार और 4 से 7 बार। चेक कर लेना भाई कहीं गलत ना हो जाए बस। तो डी का मान जो होगा वो कितना आ गया 7/3। डी का मान तो आ गया 7/3, लेकिन अभी मुझे किसका मान निकालना है, 13 पदों का योग निकालना है बेटा। किसका निकालना है, 13 पदों का योग, मतलब S13 निकालना है। S13 निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाऊंगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या d। बस यह याद रखना कि n का मान यहाँ S13 पूछा तो n का मान 13 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 13 लग जाएगा। तो ये क्या होगा, S13 बराबर 13/2, 2 गुणा a का मान है बेटा 7 और d का मान है 7/3। a का मान कितना है 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 7/3। तो 2 से तो 13 नहीं कटेगा, तो सेम का सेम लिखा जाएगा। तो बेटा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ घटाया कितना है 12 गुणा 7 बट्टे में बेटा कितना 3 से जब ये कटेगा तो 4 टाइम कटेगा ना, 13/2, यहाँ बेटा 14 प्लस 7 चौक कितना आ जाएगा 28। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 13/2 गुणा 14 और 28 ये हो जाएगा 42। बेटा 2 से काट दो कितनी बार 21 बार, तो 21 से 63 का 3 6, 21 से कम 21 और 6 27, कितना आ जाएगा 273। ठीक है, कर सकते हो ना भाई, आराम से हो जाएगा ना, समस्या तो नहीं है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में समस्या लग रही है तो बेटा एक बार पीछे करके बेटा उसको बैक करके तब देख लेना, सब कुछ इजी है। वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा मैं, कभी एस एन वाला कभी ई एन वाला, कभी एस एन वाला कभी ई एन वाला, बस यही दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो S12 मतलब 12 पदों का योग दिया है, सॉरी 12वां पद दिया है। 12वां पद क्या होता है, a प्लस 11d बराबर बेटा कितना 37। ये तीसरा पार्ट बता रहा हूं मैं, और यहां से बेटा d का मान दिया है 3। क्या पूछा है, a और पूछा और S12 पूछा है, तो इसका मतलब इसे d के मान को अगर मैं इसमें रखूंगा तो a का मान आ जाएगा a प्लस 11 गुणा d का मान कितना है 3 बराबर 37। तो 11 33 प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, 37 माइनस 33, तो यहाँ से तो बेटा a का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ।
ए का मान तो 4 आ गया, लेकिन मुझे किसका मान निकालना है, एस बार है, मतलब 12 पदों का योग। तो एस बार है बराबर, मतलब एस एन लगा दो, एस बार नहीं, पहले एस एन लगा दो, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या बेटा डी। तो बस यहाँ एस 12 का मान निकालने के लिए एन का मान 12 रखा है, तो यहाँ पर मुझे 12/2, 2 गुणा ए का मान होता बेटा, ए का मान 4, एन का मान एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा 3। ठीक, हम भाई समझ में आ रहा है मेरे से? 2 से काटो बेटा, 6 बार 4 दूनी 8 प्लस यहाँ कितना बचा 11, और 11 गुणा 3 में करो कितना आ जाएगा, 11 3 33, तो 6 गुणा 33 8 हो गए 41, 6 की गुणा कर तो 6 कम 6 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 246, 246, 2 4 6, 2 4 6। ठीक, ये अपन ने कर लिए तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लो, बस ये समझ लो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की, कि किसी का मान हमें कैसे दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आराम से हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, चलो भाई बढ़े आगे। देखो भाई, चलो तीसरे पार्ट के बाद बात करेंगे हम चौथे पार्ट की बेटा। देखो भाई, इसमें अभी हम बात करेंगे चौथे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो ये वाला तो नहीं कर रहा क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो, मतलब दोबारा आ गया इसमें। मैं करूंगा बेटा चौथे पार्ट की बात। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है ये समझ लो। देखो ये दे रखा मुझे बेटा, मुझे क्या A3 दिख रहा है ना, वैसे ये A3 है। अगर नहीं दिख रहा तो बेटा किताब आराम से सामने रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आराम से देख लीजिए, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, साफ साफ दिख रहा होगा। A3 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद बता है ये क्या होता है बेटा, a प्लस 2d। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d बराबर कितना 15। इसे अब मुझे मानना पड़ेगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर या तो a का मान दिया होता है d का मान दिया होता है, तो मैं डायरेक्ट a और d का मान इसमें रख के आराम से किसी एक का मान निकाल देता। लेकिन यहाँ पर दिया मुझे बेटा 10 पदों का योग, तो यहाँ योगफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 पदों का योग दिया बेटा 125, मतलब इसका जो पूरा मान है, इसका जो योगफल है कितना 125, तो योगफल को लिखूंगा 125 बराबर n का मान कितना 10, क्योंकि 10 पदों का योग है बटे 2, 2a प्लस n का मान 10 है, तो 10 में से 1 घटा दूं डायरेक्ट, चलो घटाओ मत आराम से कर लो। तो जाना कहाँ भाई, हमें पढ़ना ही तो है। d का मान हमें नहीं दिया। अब देखो 2 से 10 कटेगा 5 बार, अब जब 5 ये गुणा में तो किस में बन जाएगा, भाग में, तो 125/5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2a प्लस का कितना हो जाएगा 9d। ठीक है, 5 से काट दो से, तो इसे लिखूंगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 से इसे काटो बेटा कितनी बार, 5 दूनी 10 5 25। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आ गए, अब 2 समीकरण आने के बाद मुझे किस किस का मान निकालना है, a का और d का। ए और डी का मान निकालने के लिए या तो बेटा मेरे पास समीकरण, मतलब दोनों समीकरण में ए सेम होना चाहिए, या फिर दोनों समीकरणों में डी सेम होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, समीकरण 1 में मैं पुत्र 2 की गुणा कर देता हूँ। कितने गुणा, 2 की। सर 2 की गुणा क्यों कर रहे हो आप, इसलिए कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर भी मुझे कितना लाना है, 2a लाना है। 2a लाने के लिए मैं 2 की गुणा कर देता हूँ, 2 की गुणा करूंगा तो कितना आता है, 2 एकम 2a प्लस 2 दूनी 4d। लेकिन ध्यान रखना पूरे समीकरण में गुणा होती है, 2 और 15 दूनी 30। समीकरण ये हो गया बेटा तीसरा, क्योंकि पहला था दूसरा था तीसरा ये हो गया। अब बताओ इसमें सेम क्या है, इसमें सर 2a सेम है, जो सेम होता है उसे हम बेटा काटते हैं। कटेगा कब, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। अब ये माइनस का कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, घटाने, क्या लिखेंगे, और घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। कट गया, 9 में से 4 घटाया तो यहाँ आ जाएगा 5d बराबर, इसमें से घटाऊंगा तो बेटा माइनस का 5 आएगा, और 5 से 5 कितने में कटेगा, एक बार कटेगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो डी का जो मान आएगा कितना आएगा बेटा, -1। ठीक है भाई,
डी का मान -1 आया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, डी का मान पूछ रहा था, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है बेटा A10 मतलब 10वां पद, क्या पूछ रहा है, A10 मतलब 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, A+9D या A+9D। अच्छा D का तो मेरे पास मान है, क्या मेरे पास A का मान है, निकाला मैंने, नहीं हुई, A का मान नहीं निकाला भाई। तो A का मान निकालने के लिए इस D के मान को बेटा मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। A का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, इस D के मान को किस में रख दूंगा बेटा, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिखना पड़ेगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखना, समीकरण नंबर 1 में। तो रखो इसमें A+2 इंटू, बेटा D का मान है हमारे पास -1, तो आएगा -1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 15। तो 2 एकम 2 माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 15 + 2, तो बेटा A का जो मान आएगा वो कितना आएगा 17 आएगा। A का मान है, D का मान है, बस इसमें लगा दीजिए। क्या पूछ रहा था हमसे, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग निकालने के लिए बस यहाँ A का मान लगा दो। A का मान है बेटा मेरे पास 17 + 9 गुणा D का मान है मेरे पास -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 8। 10वां पद जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। डन, समझ में तो आ रही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो सब आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो टाइम यूं ही निकल जाएगा। तो टाइम की कीमत समझिए बस, अगर टाइम की बेटा कीमत आपको पता चल गई ना, तो दुनिया में हर काम को तुम आसान कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे अब मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, जो 1 सेकंड बीत गया है, क्या उसको हम दोबारा ला सकते हैं, ये सोच लो, नहीं ला सकते ना। तो बेटा टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आज तुम टाइम के मजे ले रहे हो, तो आने वाले टाइम पर टाइम तुम्हारे मजे लेगा, ठीक है ना। आज तुम समय के मजे ले रहे हो, आने वाले समय समय तुम्हारे मजे लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बेटा समय का उपयोग करिए और ढंग से पढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फालतू की बातों पे मत रहिएगा, अगर फालतू की बातों में रहोगे कुछ भी होने वाला नहीं भाई, ठीक है। तो इसका हमने चौथा पार्ट बेटा कंप्लीट कर दिया। पांचवा पार्ट बिल्कुल सेम डिक्टो है, बशर्ते बस तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये तुम्हें करा दिया, अब तुम्हें पांचवा पार्ट करना, तो करना कि देखो मैं तो करा ही रहा हूँ तुम्हें। अगर मान लीजिए तुम्हें लगता है कि सर हम कर सकते हैं, तो करके क्या करेंगे, पहले वीडियो को यही पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन हो गया तो बल्ले बल्ले हैं तुम्हारे, नहीं हुआ तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, फिर भी बल्ले बल्ले। लेकिन जितना अगर तुम बेस्ट अपनी खुद से करोगे ना, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसका पांचवा पार्ट, लास्ट मतलब इसका पांचवा। तो डी का मान दिया है, डी का मान है बेटा 5, और मुझे दिया S9 मतलब 9 पदों का योग 75। तो योगफल दिया, तो बेटा योगफल का तो फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं इसमें अंतिम पद का फॉर्मूला लगाऊं, नहीं लगाऊंगा ना, किसका लगाऊंगा, योगफल का ही तो लगाऊंगा ना, ठीक है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 और इंटू में क्या, अगर मुझे AN दिया होता तो मैं AN का फॉर्मूला, SN मतलब SN का मान कितना 75, बेटा SN है मतलब S9 है, इसका मतलब N का मान 9 है, तो यहाँ पर मुझे 9 लगाना पड़ेगा बेटा, 9/2 2A प्लस N का मान कितना है 9 -1 इंटू D का मान भी दिया बेटा 5। तो यहाँ से मैं सिंपली किसका मान निकाल दूंगा, A का मान निकाल दूंगा। किसका मान निकाल दूंगा मैं, A का, तो वही तो पूछा पहले मुझसे A। तो क्या होगा भाई, 2 से तो 9 कटेगा नहीं, 2 चला जाएगा गुणा में, 9 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 75 गुणा 2 बट्टे में कितना 9 बराबर 2A प्लस यहाँ कितना बचा बेटा 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। बस 3 से काटो, 9 से तो कटेगा नहीं 75, 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा बेटा 25 बार, तो 25 दूनी 50/3। अब देखो चलो एक लाइन बढ़ाई लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, तो क्या होगा 50/3 माइनस का 40 बराबर 2A। अब इसके नीचे बेटा 1 मानेंगे तो लास्ट ले लेंगे इसका 3, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 50 आएगा,
माइनस इसकी गुणा इसमें करूँगा 4×12 120 आएगा, बराबर होगा बेटा 2a। इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 70/3 बराबर 2a, और 2 का बन जाएगा बेटा डिवाइड में, तो a का जो मान आएगा माइनस का 70/3 गुणा 2। 2 से 70 कितने बार कटेगा? 35 बार कट जाएगा, तो माइनस का 35 और बट्टे में कितना 3। अभी तो मेरे पास ये a का मान है, अभी मुझे क्या निकालना है? a9 मतलब 9वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 9वां पद। अब 9वां पद होता क्या है? a9, और 9वां पद होगा बेटा a प्लस 8d। अब यहां से बताओ a का मान कितना है? a का मान है माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणा d का मान कितना है? d का मान है मेरे पास 5, तो यहाँ होगा बेटा 8×5 = 40 माइनस का 35/3 प्लस का 40 बट्टे बेटा कितना 1, तो इसका लासा कितना आएगा 3, इसकी गुणा इसमें करो तो माइनस का 35 आएगा प्लस 4×3 = 120 आएगा। इसमें से इसे घटा दो बेटा, तो घटाओ कितना आएगा? 15×3 = 70, 70 नहीं 70 नहीं आएगा भाई। तो यहाँ से घटाऊंगा बेटा, यहाँ 5 आएगा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8 बट्टे कितना 3। चेक कर लेना भाई, गलती नहीं हो जाए बस। जो 9वां जो पद होगा वो कितना होगा बेटा? 85/3 होगा। 9वां पद क्या आने वाला है? 85/3 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो भाई बढ़े फिर आगे। ये था हमारा 5वां पार्ट। ठीक है, आगे देखो बेटा। इसके बाद इसमें अभी हमारे मतलब तीसरे क्वेश्चन के हमारे 10 पार्ट है टोटल। 10 में से अभी मैंने आपको 5 कराए, अब 5 को और कर दे। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा बेटा, अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा। स्पीड को इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चनों को हम बार बार कर चुके हैं। तो यहाँ से बेटा a का मान देखो, मैं बता रहा हूँ छठा पार्ट। a का मान दिया बेटा 2, d का मान दिया है 8, sn का मान दिया है 90। इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है? n और en। तो इसका मतलब n पूछ रहा है, तो बेटा पहले मैं sn का फॉर्मूला, क्योंकि sn दिया है ना। sn अगर en दिया होता तो en का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 × d। sn का मान है मेरे पास 90 बराबर बेटा n का मान मुझे निकालना है 2 × a का मान है बेटा 2, n का मान बेटा निकालना है, और d का मान है 8। और ध्यान रखना बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? n का, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 बन जाएगा ऊपर, तो कितना होगा? 180 बराबर n 2 दूनी 4 प्लस 8 की गुणा कर दो बेटा, 8n - का 8, 180 बराबर। अब बताओ ये जुड़ेगा घटेगा? सर ये तो घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बस n की गुणा कर दो बेटा। तो यहाँ होगा 8n² माइनस का 8n। अब देखो ये माइनस का तरह किसका हो जाएगा? प्लस का होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 8n² माइनस का 8n 4n है, 4n है, 4n 8n² माइनस का 4n प्लस का उधर आके किसका होगा? माइनस का, इक्वल टू कितना बेटा? 0। अब ऐसा करो, इस पूरे समीकरण में 4 से भाग कर दे रहा हूँ। 4 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा थोड़ा सा समीकरण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। भाग नहीं करोगे फिर भी वही दिक्कत है। कर लेंगे 8 की गुणा 180 में ऐसे करेंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 4 आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या, कि पहले 4 से भाग कर दो, क्योंकि सब में 4 आ रहा है। तो 4 दूनी 8, इसमें करो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20। अब बेटा क्या करेंगे? 2 की गुणा करूंगा मैं 45 में, कितना हो गया? 90। 90 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, घटाने पे बेटा 1 आना चाहिए। ये दो घात समीकरण में पहुंच गया बेटा, ये पहुंच गया हमारे चौथे चैप्टर में। ठीक है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 की गुणा 45 में करो कितना हो गया? 90। 90 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना, घटाने को कितना आना चाहिए? 1। तो 10 ने 90, और 10 में से बेटा 9 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 2n² माइनस का 10n और माइनस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू कितना? 0। इसको तोड़ सकता हूँ, देखो कैसे? 2 × n × n
वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने तोड़ के कर दिया कि आराम से समझ में आ जाती है। माइनस माइनस बेटा प्लस होगा। 9 को तोड़ सकता हूँ किससे, कैसे, 3 × 3 × n। 45 को कैसे तोड़ सकता हूँ, या फिर 9 को हम 9 ही रहने देंगे, 9n माइनस का 45 को 9 पंजे 45, 9 गुणा 5 बराबर बेटा कितना। अब देखो पहले वाले में सेम क्या है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है 2 है और n है, 2 और n सेम है, तो यहाँ बचेगा बेटा n माइनस बचेगा 5 प्लस, इसमें से क्या सेम है, 9 सेम है, तो क्या बचेगा बेटा n माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या होगा n माइनस 5, दूसरे में क्या होगा 2n प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखूंगा, तो यहाँ से बेटा क्या क्या मान आएंगे, यहाँ से पहले दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो माइनस का जरा किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक n का मान आ जाएगा बेटा 5, तो एक n का जो मान आएगा प्लस का 9 इधर के माइनस का होगा, बट्टे में पहुंच जाएगा कितना, तो क्या n का मान 9.5 मतलब 4.5वां पद कोई हो सकता है, 4.5वां पद कोई नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो केवल n का मान कितना आएगा 5 आएगा बेटा, n का मान कितना आएगा 5, केवल अभी हमने n का मान निकाला है 5 आ गया। किसका और निकालना है, an का, किसका निकालना है बेटा an का, तो an का निकालने के लिए मैं an वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तेज तो नहीं बता रहा ना मैं भाई, तेज तो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है तो आराम से कर लोगे। a का मान हमें दिया बेटा कितना 2 प्लस n का मान मेरे पास आया 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था, डी का मान आया 8, तो यहाँ होगा बेटा 2 प्लस यहाँ होगा 4 और 4 अट्ठे 32 और 2 कितना आ गया 34। किसका मान आया, ए एन का मान आ गया बेटा मेरे पास 34। ठीक, सही है भाई, कर सकते हो आराम से, बनाओ फिर। तो ये हमारा भी छठा पार्ट है, इसके बाद सेम डिक्टो आने वाला है 7वां पार्ट, 7, 8, 9, 10 4 पार्ट और है भाई, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा ना। ये हमारा बेटा 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, 5वां छठा पार्ट 7वें पार्ट की। तो 7वां पार्ट में चलो बताया जा रहा हूँ क्या है। ये बेटा हमारा कौन सा पार्ट 7वां, जिसमें मुझे ए का मान दिया है 8, बेटा ए एन का मान दिया है 62 और एस एन का मान दिया है कितना 210। ठीक है, अब देखो ये मुझे दिया बेटा अंतिम पद, क्या दिया है अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए एन का मान भी दिया है और एस एन का मान भी दिया है, तो ध्यान रखना यहाँ ए एन का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एस एन का भी लगाना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। तो क्या होगा ए बराबर बेटा ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 62 बराबर ए का मान बेटा 8 प्लस एन का मान मुझे निकालना है और डी का मान भी मुझे क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो बस इसको धर ले आओ, 62 माइनस के 8 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में क्या डी। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें से जो घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाऊंगा चलो भाई एक तरीके से और निकाल, एक तरीका और है इजी, वो तो इससे भी जाएगा लेकिन मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है एस एन का मान है ना, तो एस एन का एक दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगा रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ बेटा भाई, ए प्लस एन, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे एस एन का मान है ना, ये रहा, एन का मान बस मुझे निकालना है, ए का मान भी है और एल मतलब अंतिम पद ये था। तो यहाँ से मैं ऐसे करके एन का मान सिंपली निकाल सकता हूँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लगाया 210
बराबर एन का मान कितना है बेटा, एन का मान तो निकालना है। ए का मान कितना है, ए का मान है 8 प्लस एन का मान है बेटा 62। ये चला जाएगा पुत्र ऊपर, तो ये होगा 210 की गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो कितना आएगा 420 बराबर 62 और 8 कितना हो गया, हाँ 70। 70 कहाँ बन जाएगा नीचे, तो एन बराबर 420 बटे 70, 0 से 0, 7 से 6 बार 7 6 42। तो एन का मान बेटा मेरे पास सिंपली कितना आ गया, 6 आ गया। एन का मान तो 6 आ गया, पूछा क्या था, एन का मान पूछा, और किसका मान निकालना है, डी का। किसका निकालना है, डी का। अब एन का मान लगा दो बेटा ए एन वाले फॉर्मूले में। एन का मान किससे लगाना है, ए एन वाले फॉर्मूले में। ए एन वाला फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां से डी का मान निकाल दो, कैसे, ए एन का मान है मेरे पास 62, ए का मान दिया बेटा 8 प्लस एन का मान मैंने अभी निकाला 6, और यहां से भी किसका मान निकाल दूंगा, डी का। प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 62 माइनस 8 बराबर यहाँ बचेगा बेटा कितना, 5D। 5D बचेगा ना, ठीक है। जब 62 में से बेटा मैं 8 घटाऊंगा, कहीं मुझे मिस्टेक लग रहा है क्या, देख लेना भाई कहीं गलती तो नहीं हुई ना। 7 6 42, 6 आएगा एन का मान। ए एन का मान 62 है, ए का मान 8 है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से घटा दो तो बेटा आएगा 54 बराबर 5D, और 5 का बन जाएगा नीचे, तो इसका आ जाएगा 54 बट्टे 5। पर मुझे लग नहीं रहा भाई ये आएगा आंसर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक करता हूँ। डी का मान कितना आ रहा है, 54 बट्टे 5, कुछ बिल्कुल यही आएगा बेटा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, 7वां पार्ट, निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद बेटा 8वां पार्ट, देखो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ए का मान दिया था और यहाँ किसका मान दिया है, डी का मान। इसका आप खुद निकालना, सेम है बिल्कुल, ठीक है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कौन सा क्वेश्चन, चलो मैं इन दोनों को बता दूंगा। तुम्हें 8वां पार्ट का आंसर कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं बताता हूं बेटा इसका कौन सा पार्ट, 9वां पार्ट। ए का मान है, एन का मान है, एस का मान है, किसका मान निकालना है, केवल डी का मान निकालना है। तो एस वाई फॉर्मूला का, तो एस एन वाला, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या, डी। अब बताओ एस एन का मान कितना है, 192 बराबर एन का मान कितना है 8 बट्टे में कितना है 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस कितना है 1 इंटू डी का मान क्या करना, निकालना है। तो 2 से 8 कितने में कटेगा, 2 से 8 कितने में कटेगा, 4 बार, 192 बराबर 4, तो 3 दूनी 6 प्लस इसमें से घटा दो कितना है, 7D। अब देखो या तो 4 की इसमें गुणा कर दो या 4 को नीचे ले आओ, तो गुणा में तो भाग में ले जाऊँ उसे, 192 बट्टे 4, 4 से काटो बेटा, ये होगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 बराबर, ये तो लिखा ही नहीं उन्हें, 6 प्लस 7D, 48 बराबर 6 प्लस 7D। अब 6 को उधर ले जाओ, 6 प्लस का है, इधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये होगा बेटा 48 माइनस 6 बराबर 7D, और 48 में से जब 6 घटाऊंगा तो बेटा यहाँ आएगा 42 बराबर 7D, और 7 कहाँ पहुँच जाएगा, बट्टे में, तो 42 बट्टे 7, तो बेटा डी का मान कितना आ जाएगा, 6। तो बस डी का ही तो पूछा था, सिंपल ही आ गया, डन कर सकते हैं ना। अब इसका रहेगा बेटा एक लास्ट पार्ट 10वां, लेकिन 10वें में देखो दिक्कत क्या है कि यहाँ में एल का मान दिया है, किसका मान दिया है, एल का मान दिया है। तो एल का मान दिया, तो एल का मान बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, कौन सा वाला फॉर्मूला होगा जिसमें तीसरा जो कराया था, एस एन बराबर एन अपॉन 2A प्लस एल वाला, तो उससे ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको खत्म करो और 10वां पार्ट निकालते हैं फिर। तो क्या निकालना बेटा, एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन 2A प्लस एल। ए प्लस एल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसका मान दिया है, एल का मान दिया। एस एन का मान कितना है, एस एन का मान है बेटा 144 बराबर एन का मान, एन का मान, एन का मान, कुल पद, ये एन का मान है ना, पद 9 है, तो 9 बट्टे 2, ए का मान, ए का मान तो निकालना ही है, प्लस एल का मान, एल का मान है 28
अब देखो 2 से 9 तो नहीं कटेगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 9 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, बटे 9 बराबर a प्लस 28। अब बस 9 से काट दो बेटा, 9 एकम 9, 5 बचा 54 होगा, 9 छिंग 54, तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। 28 प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा ये हो जाएगा 32 माइनस 28। तो यहाँ से a का जो सिंपली मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक केवल और केवल हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए बेटा। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, बस यहीं तक खत्म करते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा नहीं काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बेटा मैं सभी क्वेश्चनों को आराम से एक ही वीडियो में कवर, मतलब इसके 2 पार्ट ही बनेंगे, पार्ट 1 और क्या पार्ट 2। पार्ट 1 में केवल और केवल हमने 3 क्वेश्चन तक पढ़े हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि इसके 10 पार्ट हैं, इसके 10 पार्ट है ना, उसके भी शायद 3 पार्ट थे, उसके 4 पार्ट थे, 10 और 4 14 और 3 लगभग हमने 16-17 क्वेश्चन इसमें पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है फिर भाई, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको आगे कंप्लीट कराता रहूँगा, और मैं आपको बेटा 9 से लेकर 12 तक सभी क्लास का मैथ यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं होने वाला, कोई भी चार्ज, बिल्कुल फ्री होगा। और पर डे आपको 1-2 क्लास मिला करेंगे डेली, 9th की क्लास 10th की स्टार्ट। अगर आप 10th में हो तो आपको पर डे क्लास मिलेगी सीक्वेंस से, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके भी एक्सरसाइज चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। ठीक है, ठीक है फिर भाई, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।